अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि होता ये है कि ये जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, बड़ा पॉलिटिकल ही चल रहा है। आजकल हर पॉलिटिक्स वाले लोग अपनी अपनी रोटियां इस पर सेक रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक कोई बात अपनी दिल की भी की जाए। आप लोग मन की बात तो सुन ही रहे हैं आजकल वीडियो पर, लगा कि दिल की बात भी की जाए। एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पिछले 15-20 दिनों से एक नया सा मुहिम चल रहा है, और वो टॉपिक होता है हिजाब का। हिजाब का कर्नाटका में कुछ हुआ, मसला हुआ, हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। 2 दिन फैसला आता है अदालत से कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, या जो भी उनका कहना है वो उनकी राय है। लेकिन एक बात मुझे ये लगी कि अगर कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म है तो आपको बिल्कुल वही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वो कॉलेज के रूल्स में है। जिस तरह अगर हमने ग्रेजुएशन किया है, जिस तरह हमने पीजी किया है, तो हमें भी एक यूनिफॉर्म दिया गया था और हमें वो ही यूज करना था कॉलेज के इंटरफेस में। लेकिन ये मुद्दा निकाला जाता है कर्नाटका से कि हिजाब पहनकर आप एंट्री नहीं ले सकते। अब ये उनका मसला था, या उनका जो भी कॉलेज वालों के रूल्स थे। अगर कॉलेज वालों ने अगर ये रूल बनाया है कि हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, तो फिर आप कोई भी कास्ट के हो, आप कोई भी मजहब के हो, आपको ये जानना, ये मानना बहुत जरूरी है कि आपको कॉलेज के रूल्स बिल्कुल फॉलो करने होंगे। अब मसला होता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, हिजाब पहनकर ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग कभी ये बात पे गौर नहीं करते कि 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान की सियासत में आपका रहनुमा मौजूद है। लेकिन कभी क्या आपने कभी बड़े कॉलेजेस अपने बनाए हैं? आप हर शहर में जाइए, आज हर शहर में आपके नाम के 10वीं तक, दहूम तक जो कहा जाता है, 11-12 तक आपके कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके कॉलेजेस है ही नहीं। गिने चुने से कॉलेजेस है जो आपके नाम के है। तो क्या वजह है? अगर आपके पास इतनी तालीम है, अगर आपके पास इतना पैसा अल्लाह ने दे रखा है, तो बनाइए अपने कॉलेज, तो रखिए अपना यूनिफॉर्म, ताकि जो परेशानी आजकल के बच्चों को हो रही है वो ना हो ना। सियासत में बड़ा वो किया जाता है कि हाँ, हिजाब पर पाबंदी है, हिजाब पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल है, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज का, जैसे मैंने पहले कहा कि कॉलेज ने अगर डिसाइड किया है, अगर पहले से रूल्स बनाए हुए हैं उस कॉलेज में, पर्टिकुलर कोई भी कॉलेज अगर है, तो फिर आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो ही नहीं करना चाहते तो आप बताइए आपने कितने कॉलेजेस बनाए? आपके नाम का कोई कॉलेजेस नहीं है, आपके नाम का कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं है। हर शहर में 2-3 स्कूल होते हैं जो बड़े होते हैं, जिसमें लोग एडमिशन करना चाहते हैं। वरना आजकल तो इस तरह का अपने जो हमारी फॉर्म है उसमें एक ये है कि भाई इंग्लिश स्कूल खोल लो, 5वीं तक खोल देंगे, ग्रैंड आया तो ठीक, वरना बच्चों की पेमेंट तो हम फीस जो ले रहे हैं उसमें तो बाकी सब हो ही जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये गौर नहीं किया कि बड़ा सा कॉलेज खोला जाए और उसमें अपने कौम के बच्चों का कुछ अच्छे से मुस्तकबिल संवारा जाए? कभी नहीं सोचा। सबने अपनी अपनी सियासत की है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे पता है कि कई लोग निगेटिव कमेंट करेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए क्या, तुम ये हो। नहीं भाई, लेकिन आप इस पर गौर तो करिए ना। आपके पास अच्छी जॉब्स है, आपका रहनुमा जो है, आपका नामचीन जो है, वो सियासत का हिस्सा है, सियासत में है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। और एक बात, हाँ, एक बात निकलती कि हिजाब पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आजकल सब लोग यूज करते हैं, सब लोग। मैं भी यूज करता हूँ और मैं देखता भी हूँ। अगर कोई मुस्लिम हो और अगर वो बिना हिजाब के अच्छी सी फोटो अगर पोस्ट कर ले, तो वहां अगर किसी ने ये बता दिया कि आप हिजाब पहने क्यों नहीं है, या आपने बुर्का क्यों नहीं पहना है, तो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि देखिए फेसबुक के मुफ्ती है, या ये है वो है, जो भी है उनके कमेंट्स है। लेकिन उस पिक पर लोग जाकर लिखेंगे नाइस पिक्चर, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, वगैरह वगैरह। तो वहां भी तो भाई हिजाब पर, जब आप कॉलेज में देख रहे हैं कि हिजाब जरूरी है, तो वहां भी तो हिजाब जरूरी है ना। वहां आप क्यों लोग कमेंट नहीं करते? और हमारी कौम के नौजवान तो भाई ये है कि बस सोशल मीडिया पे डाल दिया कि बस हाँ,
हो गया, हमारा काम हो गया। नहीं, ऐसे कैसे काम होगा? आपने जिन जिन लोगों को चुनकर दिया है, आप लोगों से जाकर सवाल पूछिए कि आपने उनके नाम के वोटों पर आपने जो वोट दिए हैं उन्होंने उसका क्या इस्तेमाल किया। कोई बड़ा कॉलेज है ही नहीं आपके पास। किस बुनियाद पर आप ये कहेंगे कि हम ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम ये यूनिफॉर्म फॉलो नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास कोई बड़ा कॉलेज है ही नहीं। आपको कुछ भी करके उन्हीं कॉलेजेस में जाना है, तो बनाइए ना अपना एक कॉलेज। नहीं बना सकते क्या? ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास सब कुछ दिया गया है, आपके पास तालीम अच्छी है, आपके पास कई लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तो आप लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हर बात के लिए सियासत जिम्मेदार नहीं हो सकती। अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, तो हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना होगा ना। हम लोग सिर्फ ये नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पे किसी ने तारीफ कर ली है, किसी एक ने आवाज उठा ली तो हम उसके तारीफ करते घूमे और उसी के नाम से पोस्ट करें। आप अपने गिरेबान में खुद जाकर देखिए कि आप कितना योगदान कर रहे हैं। बस यही कहने का मकसद था कि आप दूसरों पर इल्जाम मत लगाइए। अगर आपके पास अल्लाह ने नवाजा है, आपके अल्लाह ने आपको दिया है, तो एक नाम का कॉलेज बनाइए, अपने नाम का एक कॉलेज बनाइए, जहां फिर आप अपने हिसाब से यूनिफॉर्म डिसाइड कीजिए कि क्या रखना है। बुर्का रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जब कॉलेज आपका होगा, जब यूनिवर्सिटी आपके नाम की होगी, तो आप जो चाहे यूनिफॉर्म रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म है तो आपको बाकायदा उसको फॉलो करना ही है। हमने भी किया है, कई लोगों ने किया है। आप परभनी आइए तो आप परभनी में खुद देखिए कि कितने कॉलेजेस आपके नाम के हैं। एक दो छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपके नाम का कोई कॉलेज नहीं है। आपके नाम का कोई मेडिकल बड़ा कॉलेज नहीं है, आपके नाम का कोई इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या आपके पास टैलेंट नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है? आपके पास दोनों भी है, लेकिन मसला ये है कि हमें वो करना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें वहां दूसरे कॉलेज में भेजना है, हमें बताना है कि हाँ भाई हम ये फॉलो करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अपने नाम का अपना कॉलेज नहीं बनाना है। बनाइए, क्योंकि 5वीं तक आप अगर स्कूल बना सकते, कोई इंग्लिश मीडियम का स्कूल आप ये सोचकर बनाते हैं कि इससे हमारा कितना फायदा होगा, इससे जो बच्चे जुड़ेंगे इंग्लिश वाले उससे हमारा कितना फायदा होगा। ग्रैंड आए ना आए, उनकी पेमेंट का क्या मसला है, हम तो फीस ले ही रहे हैं बच्चों से। तो वो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बड़ा सोचिए। और जब तक अपना कॉलेज नहीं बनाएंगे, जब तक इस तरह के हादसा, इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे, क्योंकि आजकल सब उनका है, हुकूमत उनकी है, अखबार उनका है। तो आपको ये समझना होगा। मैं तकरीर नहीं करता, मुझे तकरीर करने भी नहीं आती, और ना मैं कोई सियासी पार्टी का कोई इंसान हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन जो लगा मुझे लगा कि हाँ ये बात करनी चाहिए। हालांकि हो सकता है कि मुझे 100 व्यूज 200 व्यूज भी ना मिले, क्योंकि टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टाइप का है। लोग ये भी कहेंगे कि ये इतने बड़े हो गए क्या, ये वो जो भी निगेटिव कमेंट आपके हैं। मुझे कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि आपके नाम का कोई कॉलेज है नहीं, आप दूसरों पे इल्जाम ठोकते फिरेंगे कि नहीं हमने ये किया, तो वैसे काम होगा नहीं। अगर करना है कुछ अपने लिए, अपने कौम के लिए, तो जाइए पहले स्कूल अच्छा सा बनाइए, एक अच्छा सा कॉलेज तामीर कीजिए, तब आपकी बात होगी। वरना फिर भाई ऐसा तो कोई फायदा ही नहीं कि आप हवा में या रैली वगैरह निकाल दिया, एक मार्च निकाल दिया कि हिजाब की अपोजिशन में हम लोग हैं, बस हो गया हमारी जिम्मेदारी। इस तरह तो नहीं होगा। सोचिएगा इस बात पे। अगर कोई बात गलत लगी, वैसे तो कोई बात गलत तो हमने की नहीं है, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, देखते हैं। बताइए कितने लोगों ने हिजाब के लिए सच में जमीनी लेवल पर वर्क किया? कितने लोग आज भी परेशान हैं कि हिजाब के लिए? एक रैली से कुछ नहीं होता इस देश में। एक रैली से आप देख रहे हैं, एक रैली से किसी चीज से कुछ नहीं होता। अगर इसको करना है तो बहुत सारे लोग। अच्छा, और एक बात, हाँ बड़ी मजेदार बात याद आई। पिछले दिनों में 3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी। किसी शख्स ने, यूपी के एक शख्स थे, उन्होंने लिखा कि अब जो आमदार चुनकर आए हैं, जो एमएलए बने हैं समाजवादी पार्टी के, उनको ये चाहिए कि हिजाब के मसले में आवाज उठाए, क्योंकि सेकुलर है ना समाजवादी। तो फिर ये बात तो कांग्रेस पर भी लागू होती है, ये बात तो सभी पार्टी जो कहती है कि सेकुलर है उन पर लागू होती है। तो उनसे भी पूछिए फिर कि क्या आपने किया है हिजाब के लिए, क्योंकि हिजाब सिर्फ कर्नाटका के मसला नहीं है। हिजाब के लिए अगर आपको
और हम लोग भी तो यही गलती करते ना। हमारी माँ बहनें भी बिना हिजाब के अगर शहर में घूमने लगी तो कोई मसला थोड़ी होता है। मसला ये है कि वो लोग कुछ ना कहे। हाँ, हम लोग घूम सकते हैं, हम लोग जब तक घूम सकते हैं जब तक सामने वाला कुछ ना कहे। जैसे ही सामने वाला कह दे कि हिजाब वो कर लो या हिजाब बैन कर लो, तो फिर सब लोग हिजाब के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। आपको तो गौर करिएगा, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आप लोग जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट निकाली थी, आप लोग खुद जाकर देखिए कितने फीसद लोग आज भी बिना हिजाब के मार्केट में घूमते हुए नजर आएंगे आपको। अब कुछ बोलने जाओ तो बोलोगे कि उनकी जिंदगी है, उनकी लाइफ है। तो जब आप बाजारों में घूम सकते हैं बिना हिजाब के, तो फिर कॉलेज में जब उनका रूल्स है, जब उनका यूनिफॉर्म है, मैं ये नहीं कहता कि वो सही लोग है या कुछ है, मैं ये बात 3 बार ये कह रहा हूँ कि अगर उनके कॉलेज का रूल्स है, उनके कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म है, तो आपको उसको फॉलो करना जरूरी है।